बोल दी बोले। इसका अर्थ क्या है? मुक्ति और मोक्ष दोनों का अर्थ एक ही होता है। मुक्ति का भी अर्थ एक ही होता है, मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, यह भी मोक्ष की ही, समाधि भी एक तरह से मोक्ष की ही अवस्था है। ठीक है, समाधि भी जो है, समाधि, कैवल्य, मोक्ष, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं सभी। ठीक है, मोक्ष में, कैवल्य में, समाधि में जाने के बाद फिर जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। ठीक है, वह मुक्त हो जाती है जीवात्मा। हाँ, परमात्मा को साक्षात्कार सबसे पहले जीवात्मा को साक्षात्कार किया जाता है, उसके बाद जीवात्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है। जीवात्मा जब अपना साक्षात्कार कर लेती है तो उसके अंदर योग्यता आ जाती है कि वह परमात्मा को जान जाए, उसके अंदर का विवेक जाग जाता है। और जब तक परमात्मा का साक्षात्कार मतलब परमात्मा की अनुभूति करना, परमात्मा के आनंद की अनुभूति करना। ठीक है, और वह आनंद 24 घंटा बना रहता है, उसी में जो है जीवात्माएं जो होती हैं वह आनंद में निमग्न रहती हैं। 24 घंटा लगातार वह आनंद मिलता रहता है। जैसे कहते हैं, एक बात कहते हैं कि जो संभोग की अवस्था में जब रज और वीर्य स्खलित होता है तो उस समय जो क्षणिक आनंद मिलता है, उसी तरह का आनंद जो है परमात्मा को प्राप्ति में कहते हैं कि मिलता है। अभी कितना सत्य है, क्षणिक जो जो रज और वीर्य गिरता है तो उसमें यह अनुभूति जैसा आनंद आता है, वैसा ही आनंद परमात्मा के आनंद में आता है। एक क्षणिक आनंद के लिए देखिए, जीवात्मा जीवन भर इस संसार में फंसी रहती है। फंसी रहती है। संसार के लोग इसी क्षणिक आनंद के लिए पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस क्षणिक आनंद में मदहोश है और पागल हो गया है, इस क्षणिक आनंद के पीछे दौड़ लगाता रहता है। यदि यही क्षणिक आनंद 24 घंटा बना रहे तो वह कौन सी अवस्था है? वही मोक्ष की अवस्था है। सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद, सत्य की अवस्था में चित्त जो होता है आनंद की अवस्था में चला जाता है, परमात्मा की आनंद की अवस्था में चला जाता है। तो परमात्मा के द्वारा जो आनंद मिलता है उसका अनुभूत करता है, न कि परमात्मा में कोई जीवात्मा नहीं मिलती है। ये भी ध्यान लीजिए, कोई भी जीवात्मा परमात्मा में जाकर के नहीं मिलती है। कुछ लोग वेदांत में ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा से जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। जैसे कि सागर में गिलास में से पानी ले लो, फिर पानी में से गिलास जो बाहर निकाले वो डाल दो, तो हम जीवात्मा के अंश है, परमात्मा के अंश हैं, वेदांत वाले लोग कहते हैं। परंतु जीवात्मा परमात्मा का अंश होती तो फिर पृथ्वी पे क्यों आता? मूर्ख है क्या परमात्मा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो जीवात्मा मुक्त हो जाती है वह पुनः वापस लौटती है, और जीवात्मा के हजारों लाखों करोड़ों साल के जो कर्मों के जो फल हैं, उस कर्मों के फल को जीवात्मा भुगतती है। अगर साधना करती है, योग करती है, तो वह मुक्त हो जाती है। उसको दग्ध बीज करके उसको वहीं पे जला करके उन कर्मों के संस्कार को मुक्त हो जाती है। यदि आप चाहो तो साधना यदि करते हो, योग की अष्टांग योग का पालन करते हो, तो इसी जन्म में आप इन कर्मों के फल को जला करके नष्ट कर सकते हो और मुक्ति की भी प्राप्ति कर सकते हो। परंतु जहाँ से जिस योनि में आपका कर्म छूटा रहता है, जैसा आपने पिछले जन्म में कर्म छोड़ा रहता है, तो उसी अवस्था में आते हैं आप, उसी योनि में आते हैं। योनि का मतलब कि जितने 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख योनि में कीड़े मकोड़े, मनुष्य, ऊँट, बैल, बकरी, भेड़, सब जितने भी हैं, मच्छर, उन सभी योनियों में आप आते हैं।
इनको योनि कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह जो है मोक्ष की अवस्था है। समाधि को भी मोक्ष कहते हैं। तो समाधि मिल जाना भी एक तरह से मोक्ष ही है। कैवल्य की प्राप्ति हो जाना भी एक तरह से मोक्ष ही है। समाधि भी वो करें, कुछ लोग वैकुंठ भी कहते हैं, तो वैकुंठ कोई ऐसा धाम नहीं है। वैकुंठ मतलब मोक्ष का ही एक तरह से समझिए। और स्वर्ग कहते हैं कि स्वर्ग जो है वहाँ पे कोई बीमार नहीं होता है, कोई रोगी नहीं होता है, सब देवता रहते हैं, सब वहाँ पर अच्छा व्यंजन मिलता है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, कोई मरता नहीं है। तो इस तरह का कोई दुनिया में लोक नहीं है। एक कोरी कल्पना वाली बात है। वो तो जीवात्मा अदृश्य होती है, जीवात्मा का कोई रूप नहीं होता है, आकार नहीं होता है, अदृश्य रूप में रहती है और उसी आनंद में वो निमग्न रहती है। केवल जो शरीर इसलिए मिला हुआ है कि जीवात्मा जो है इस शरीर को जान सके, इस प्रपंच को समझ करके ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष की तरफ जा सके। जीवात्मा को मुक्त करने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही ये सारा प्रपंच रचा गया है। अब ये देखिए कि परमात्मा हमारा कितना मदद कर रहा है, परमात्मा हमारे लिए कितना कार्य कर रहा है। ठीक है। 3 पदार्थ अनादि हैं जिनका कभी नाश नहीं होता है। जीवात्मा का, परमात्मा का और प्रकृति का। ये तीनों की अलग अलग सत्ता है, ये एक नहीं होते हैं। एक होते हैं केवल ये शरीर जब है तब तक। ठीक है। यदि आप इनको अलग कर दिए ना तो मुक्त हो गए आप। इसी को मुक्ति कहते हैं। इन तीनों की जो माया है, जो जिस माया में फंसे हुए हो, आप मान रहे हो कि ये शरीर है, इस शरीर को मान रहे हो कि मेरी शरीर है, परंतु ये तो प्रकृति है ना, ये तो प्रकृति से बना, प्रकृति का रूप है, ये प्रकृति का रूप है एक, और हाँ ये उसकी देन है। तो आप प्रकृति में फंस करके उसको मान ले रहे हो कि ये तो मेरा सब कुछ है, मेरे लोग हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे गुजरात के लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। ये भावना आपके अंदर बनी हुई है। तो इस तरह की जो भावना बनी हुई है, यही भावना तो आपको बंधन में डालती है। और बंधन में, और जब तक आप बंधन से छूटते नहीं हो, इनसे जब तक आप छूटते नहीं हो, जब तक आप इनको अलग अलग नहीं मानते हो कि मैं तो जीवात्मा हूँ, ये प्रकृति को और जीवात्मा को अलग अलग नहीं मानने से ही तो हम संसार में फंसते हैं और दुख होता है। यदि हम पृथक कर लें दोनों को तो कोई दुख ही नहीं होगा, फिर हम तो मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तभी तक हमें दुख है जब तक कि हम इसको एक माने हुए हैं कि ये मेरी शरीर है, ये मेरे होठ हैं, ये मेरे नाक हैं, ये मेरे बाल हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे हाथ हैं। ये इसी कारण हम समझते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हमें ये दुख होता है और इस संसार में हम फंसते चले जाते हैं।